हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहते हैं, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है उससे संबंधित। आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85 नंबर या 85वीं रैंक है? किस देश की है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इससे संबंधित जो बेहतरीन पॉइंट हैं उनके बारे में। भ्रष्टाचार सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वें नंबर रैंक मिली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ। इसका मतलब पहले रैंक कितनी थी? 86, अब हो गई कितनी? 85। 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसके लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूह तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय सहायता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक योजनाओं हेतु लाभों के वितरण जैसी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर, पुष्प कुमार जोशी। कौन सा राइट आंसर आपको हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी के एचआर डायरेक्टर के पद पर पदस्थ थे और एसपीएल एक महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित या नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मिलिना सोलवनी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना सोलवनी का निधन हाल ही में हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इटली में जन्मी सोलिनी नियमित रूप से जो भारत खासकर केरल आया जाया करती थी। उन्होंने केरल में कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सैफ अली वर्मा।
कौन? शेफाली वर्मा। कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा ने एक बार फिर से 6 T20 बैटर का स्थान हासिल किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया। अब शेफाली के पास 726 अंक हैं, वो मूनी से 2 अंक आगे हैं। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को एक स्थान का नुकसान हुआ है। मंधाना अब महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ चुकी हैं। ये जो पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को। चलिए डिस्कस करते हैं इनसे संबंधित बेहतरीन पॉइंटों को। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख होंगे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 21 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना कर दिया? 9%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इससे संबंधित पॉइंटों को। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। आईएमएफ ने भारत का विकास दर 9% रहने का अनुमान जताया। इससे पहले साल अक्टूबर 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया था आईएमएफ ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी प्रश्न को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 85 नंबर पोजीशन थी भारत की। पहले स्थान पर कौन रहा? आपके पहले स्थान पर आपका डेनमार्क रहा। कौन? डेनमार्क। ये आपको याद करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। पहले स्थान पर आपका डेनमार्क है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित करंट का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजस्थान। क्या? राजस्थान। डी फॉर राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजस्थान आपका होगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस अभ्यारण्य को 1982 में स्थापित किया गया। अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्रों में 8 गांव आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। डेटा गोपनीयता दिवस, जिसको डाटा प्राइवेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको कॉपी में नोट डाउन कर लें। प्रत्येक साल पूरी जनवरी में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? ग्रेट निकोबार की बात हो रही है।
तो जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार हम लोग का जो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो परियोजना काफ़ी बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुरुआत की गई है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा, परिसर 130 वर्ग किलोमीटर में विश्वसौर सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड ANIDCO परियोजना इसके लिए प्रस्तावक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल गर्ल्स डे। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कॉपी में नोट डाउन करना ना भूलें। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने, घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हरियाणा और किस राज्य की सरकारें ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले की आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए? ये किया आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इससे संबंधित पॉइंटों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, क्योंकि ये जो प्रश्न है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम को ध्यान में रखकर ये चुनिंदा प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बांध हिमाचल प्रदेश की 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.6 मीटर और ऊंचाई 20.5 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सभी पॉइंटों को कॉपी में नोट डाउन कर लें। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेघालय। कौन? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे संबंधित बेहतरीन पॉइंट है, उनको देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ नियमों को रेखांकित किया है। इन ब्रिजेस को जिंग जी भी कहा जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजाति ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ कर किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए भी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती है? यह जयंती थी आपकी, 28 जनवरी की बात हो रही, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती थी। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ द पंजाब का खिताब दिया गया। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे विचारधारा से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 अरब डॉलर
का निवेश करने की घोषणा की है गूगल ने। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। इसमें $70 करोड़ यानी 5,224 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश भी शामिल है। इससे एयरटेल में गूगल की 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। गूगल एआई निवेश गूगल फॉर इंडिया आपका डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत में औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत बायोटेक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इससे संबंधित बेहतरीन जो पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। भारत ने औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की ट्रायल को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों पर ही किया जाएगा। ये इस वैक्सीन के तीसरे डोज का ट्रायल होगा। भारत बायोटेक तीसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप्स लॉन्च किया है? डिजिटल संसद तो आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सचिवालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए डिजिटल के लिए संसद और उनके संसदों की कार्रवाई की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप्स एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सभी सामग्री को वहन करता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहना चाहूँगा कि जो अपना जो चैनल है प्लेटफॉर्म है स्टडी विद शशांक, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में आपकी तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी आज करंट अफेयर क्लास थी और जीएस की क्लास भी हैं। आप इन सभी क्लासों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स और आप एक सरकारी सीट पक्की कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।